तो कैसे हो दोस्तों आप? माई सेल्फ कमल माथुर। आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ सीएनसी एंड बीएमसी प्रोग्रामिंग के बारे में। सीएनसी जैसा कि सीएनसी टर्निंग जो हमें पता है, सीएनसी टर्निंग में दो एक्सिस होते हैं हमारी, एक्स और जेड। एक्स एक्सिस जो होता है हमारा, वो हमारे रोटरी डायरेक्शन जो होती है, जब हमारा डाया कम करना होता है तो हम एक्स डायरेक्शन में डाया कम करते हैं। जब हमारी कोई लीनियर मूवमेंट होती है तो हमारी जेड डायरेक्शन में होती है, जैसा कि हमें ये दिखाया गया है। वीएमसी जो होती है हमारे 3 एक्सिस में भी होती है, 4 एक्सिस में भी होती है, 5 एक्सिस में भी होती है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में आपको क्या है, 3 एक्सिस में देखने को मिलेगा। और 3 एक्सिस में जो डायरेक्शन होती है हमारी एक्स, वाई और जेड होती है। जेड डायरेक्शन जो होती है हमारी वर्टिकल डायरेक्शन होती है। जो हमारा स्पिंडल है जो मूवमेंट करता है नीचे की तरफ, वो हमारे जेड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। और एक्स एक्सिस जो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, जैसा कि हमने दिखाया गया है। ये हमारी एक्स एक्सिस है। हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, बेड जो होता है, वो एक्स एक्सिस में है। और जो हमारी जेड वाई डायरेक्शन होती है वो हमारी बैक टू फ्रंट डायरेक्शन होती है। ये जैसा कि बेड है, बेड की मूवमेंट है बैक टू फ्रंट, ये हमारी वाई डायरेक्शन है। ये हमारी वीएमसी है। वीएमसी में हमारे कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारी टूल मैगजीन। ये हमारी टूल मैगजीन है। टूल मैगजीन भी हमारी 3 टाइप की होती है, जैसे हमारी चेन टाइप की होती है, हमारी ड्रम टाइप की होती है, और एक हमारी टरेट टाइप की होती है। ये जो है ये हमारी टरेट टाइप की है। ये हमारी विंडो है जो ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए होती है, और पानी जैसे पानी भी बाहर नहीं है। और ये हमारा स्पिंडल है जिसमें हमारा टूल लगा होता है। और ये हमारी एटीसी है जो आर्म होता है, जो टूल को चेंज करता है। ये हमारा कंट्रोल पैनल है। और ये हमारा बेड है। बेड का मैंने यहाँ व्यू दिखाया हुआ है। और कन्वेयर, ये हमारी चिप्स कन्वेयर है, जिससे चिप्स क्या है मशीन में से बाहर निकलती है। ये हमारे एक्सिस है, बेड है, जिसपे हमारी जैसे कि वीएमसी पे 3 एक्सिस होती है हमारी, एक्स, वाई और जेड। जेड जो होती है हमें पता है वर्टिकल डायरेक्शन में जो होती है वो हमारी जेड होती है। और जेड का जो हमारा डाउन पोजीशन जो होता है वो हमारा नेगेटिव में चलता है, और जो हमारा अपर पोजीशन है वो हमारी पॉजिटिव में होती है। और इसी तरीके से जो हॉरिजॉन्टली होती है हमारी हॉरिजॉन्टली लाइन, वो हमारी एक्स की होती है। तो हमारा जो लेफ्ट साइड होता है उसमें हमारा एक्स पॉजिटिव होता है, और राइट साइड में हमारी नेगेटिव होती है। उसी तरीके से जो हमारी क्रॉस डायरेक्शन होती है, बोल सकते हैं फ्रंट टू बैक, वो हमारी फ्रंट जो होती है डायरेक्शन वो हमारी पॉजिटिव होती है वाई में, और जो हमारी बैक पोजीशन होती है वो नेगेटिव होती है हमारी वाई में। एटीसी, एटीसी मीन्स ऑटोमेटिक टूल चेंजर। ऑटोमेटिक टूल चेंजर बेसिकली क्या काम करता है? ऑटोमेटिक टूल चेंजर हमारा वीएमसी में होता है, जो एक रोबोटिक आर्म होता है, जिसका मेन काम होता है हमारा टूल मैगजीन से टूल को निकालकर स्पिंडल में लगाना, और स्पिंडल से निकालकर हमारा टूल मैगजीन में वापस डालना। तो ये क्या है, हमारा ऑटोमेटिक चेंज करता है हमारा टूल को ड्यूरिंग प्रोडक्शन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, या फिर हमारा ह्यूमन की इंटरफेरेंस के बिना वो हमारा टूल को चेंज करता है। इन सिंपल टर्म्स इट इज लाइक अ रोबोट दैट हेल्प्स द मशीन स्विच बिटवीन डिफरेंट टूल्स क्विकली एंड एफिशिएंटली। कि हमारे मल्टी टाइप्स के टूल्स हमारे यूज होते हैं वीएमसी पे, उनको क्विकली हमारा चेंज करने में बहुत काम करता है हमारा एटीसी। एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल हमारी दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है। हमारी ज़्यादातर इंडस्ट्री में एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग जो है हमारी ओरिजिन से स्टार्ट होती है। जो हमारे ऑफसेट होते हैं, जो हम एक्स, वाई, जेड का ऑफसेट लेते हैं, वहाँ से स्टार्ट होती है। जैसा कि हमने इसमें दिखाया है, ये हमारा एक डायग्राम है जिसमें हमने 3 पॉइंट लेट करें, P1, P2 और P3, जिसमें P1 का डिस्टेंस, P2 का डिस्टेंस और P3 का डिस्टेंस, वो तीनों हमारे जो X का ओरिजिन है वहाँ से ट्रेवल किए गए हैं। और P1, P2, P3 जो हमारा Y का एक्सिस है, जो हमारी Y पोजीशन है, वो हमारी Y के ओरिजिन से लिए गए हैं। उसी के
जो हमारा G90 जो कोड होता है वो हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं, और जो हमारा इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग होती है वो बेसिकली जहां तक हम अपना डिस्टेंस कवर करते हैं, लास्ट डिस्टेंस, वो वहां से हमारा 0 पोजीशन हो जाती है, या हम कोई भी जो लोकेशन होती है हमारी करंट हमारी, वो हमारी 0 होके फिर आगे डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं। तो उसके लिए जो हमारा कोड है वो G91 कोड है, और ये एक प्रोग्रामिंग है, ये एक डायग्राम है जैसा कि इसमें दिखाया गया है। 3 तरीके के पॉइंट है, P1, P2, P3। जब हमने ओरिजिन से चलना स्टार्ट करा एक्स पोजीशन में, P1 पे चले, तो P1 पे वो हमारी ओरिजिन 0 हो गया, हमारी वो पोजीशन 0 हो गई। फिर वहां से हम P2 की तरफ चल लें तो हमारी P1 से P2 का डिस्टेंस हो गया वो। अब पहले जो हमारा एब्सोल्यूट में था, एब्सोल्यूट में हमारा ऑफसेट से ही P1 का डिस्टेंस था, ऑफसेट से ही P2 का था, और ऑफसेट से P3 का था। और इसमें अपोजिट होता है इंक्रीमेंटल में, इसमें हमारा ऑफसेट से कोई लेना देना नहीं है, इसमें हमारा जो लास्ट पोजीशन हो जाती है वहां से हमारी अगली मूवमेंट होती है। जैसे कि ये ऑफसेट से P1 की पोजीशन, अब P1 से P2 चलना है तो हमें P1 से ही P2 की पोजीशन होती है, और P2 से ही P3 की पोजीशन। इसी तरीके से Y में होता है हमारा। और इसके लिए जो कोड यूज करते हैं हम G91 कोड यूज करते हैं इंक्रीमेंटल मोड के लिए। ऑफसेट्स, बेसिकली इस स्लाइड में हमने ऑफसेट के बारे में बताया। हमारे 4 तरीके के ऑफसेट होते हैं, वेयर, ज्योमेट्री, वर्क कोऑर्डिनेट और वर्क शिफ्ट। हमारा जो वेयर ऑफसेट होता है वो बेसिकली होता है हमारा, जब कोई ऑपरेटर होता है वो कोई गलती से ज़्यादा उसमें डायमेंशन नहीं डाल दे, या जैसे अगर उसको 0.1 डालना है और गलती से 1 mm डल गया, तो उसमें क्या है, हमारा पीस रिजेक्ट हो सकता है या हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए वेयर ज्योमेट्री जो बनाई जाती है उसमें लिमिट सेट कर दी जाती है कि 1 mm या 0.8 वो हमारे ऊपर होता है, उससे ज़्यादा डायमेंशन ले ही नहीं। इसलिए वेयर ज्योमेट्री हमारा ऑपरेटर के लिए बनाई जाती है। ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री दी जाती है हमारे ऑफसेट के लिए। जब भी कोई टूल होता है उसका ऑफसेट हम देते हैं, उसको हम देते हैं ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में हमारे एक्स और जेड ये CNC टर्निंग के लिए है हमारा, जिसमें आर दिया गया है हमारा। आर जो है रेडियस के लिए है, जैसे कोई टर्निंग टूल है उसमें 0.8 की इंसर्ट है या 0.4 की है, तो उसके लिए हम रेडियस मेंशन करनी होती है, नहीं तो हमारा जो प्रोग्राम बनेगा उसमें प्रॉब्लम आती है कि प्रॉपर रेडियस वो रीड नहीं करेगा हमारा प्रोग्राम। अगर इसमें 0.4 है और हम 0.8 की इंसर्ट लगा रहे हैं तो उसमें भी उसमें भी हमारा प्रोग्राम जो है सही से रीड नहीं करेगा, डायमेंशन प्लस माइनस बनाएगा। ये हमारा टूल है, टूल टाइप। इसमें हमें टूल टाइप मेंशन करना होता है कि हमारा किस टाइप का टूल है। तो उसके लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है कि हमारा टूल टाइप किस तरीके के होते हैं। जैसे अगर ये 3 टूल टाइप है, 3 नंबर टूल टाइप, 3 नंबर टूल जो होता है टर्निंग के लिए होता है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में बताऊंगा अभी। अगले पे चलते हैं हम, वर्क कोऑर्डिनेट। वर्क कोऑर्डिनेट एक्चुअली ये जो स्लाइड दी गई है ये दी गई है हमारी VMC की, XYZ है इस केस में। सेम ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वेयर, ज्योमेट्री, वर्क कोऑर्डिनेट और वर्क शिफ्ट। CNC टर्निंग में भी और हमारी VMC में भी सेम ही होते हैं, सेम काम करते हैं। वर्क कोऑर्डिनेट का काम होता है कि सभी टूलों को वो या तो X में प्लस कर देगा या X में माइनस, सभी टूलों को Y में प्लस माइनस और Z में ही प्लस माइनस। मतलब ये सभी टूलों के लिए वर्क करता है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर टूल को प्लस माइनस करना है तो उसके लिए हमारा ज्योमेट्री में कर सकते हैं हम। और अगर हमें सभी टूलों को हमें प्लस करना होता है, जैसे ज़्यादातर हमारी क्या है, कोई टर्निंग है तो टर्निंग में जैसे CNC टर्निंग पे हमें Z में माइनस करना है सारे टूलों को, तो उसके लिए हम Z में माइनस कर देंगे टूलों को, तो सारे टूल उसमें वर्क कोऑर्डिनेट में हम कर सकते हैं। वर्क शिफ्ट, वर्क शिफ्ट क्या है, एक्चुअली जो वर्क कोऑर्डिनेट है उसी का अपोजिट होता है। वर्क शिफ्ट में हम जो भी डायमेंशन डालते हैं, अगर हमने प्लस की डायमेंशन डाली है तो वो उसमें प्रोग्राम में नेगेटिव पड़ेगा, अगर हमने नेगेटिव की डाली है तो वो प्रोग्राम में पॉजिटिव पड़ेगा। तो मेन जो हमारे होते हैं वो वेयर, ज्योमेट्री और वर्क कोऑर्डिनेट होते हैं। ज़्यादातर इंडस्ट्री में हम, ज़्यादातर क्या सभी इंडस्ट्री में मान लीजिए, हम वेयर, ज्योमेट्री और वर्क कोऑर्डिनेट का ही करते हैं, वर्क शिफ्ट का इतना हम यूज नहीं करते। टूल ओरिएंटेशन,
टूल ओरिएंटेशन या फिर टूल टाइप, बेसिकली हम जो टूल टाइप चूज करते हैं वो हम इसलिए करते हैं ताकि जब प्रोग्राम में हमारे कोई रेडियस या चैम्फर बनता है तो वो एक्यूरेट बनने के लिए टूल टाइप देना बहुत जरूरी है कि टूल किस टाइप का है हमारा। तो अगर हम टूल टाइप नहीं देंगे तो उसमें रेडियस या फिर जो चैम्फर होता है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। इसलिए जब भी हमें पीस में रेडियस या चैम्फर चाहिए किसी भी कॉर्नर पे या किसी भी आईडी के अंदर या ओडी ओडी के ऊपर, तो हमें क्या है उसमें टूल टाइप मेंशन करना ही होगा। तो उसके लिए क्या है पोजीशंस होती हैं हमारी, जैसे कि पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, पोजीशन 5, पोजीशन 6, पोजीशन 7 और पोजीशन 8। ये क्या है हमारे जो टूल है उसकी पोजीशंस हैं। तो जब बैक टूल चलता है तो उसके लिए हम टूल नंबर 1 टाइप करते हैं, और इंटरनल बोरिंग के लिए हम टूल नंबर 2 टाइप करते हैं। जब सिंपल टर्निंग होती है तो उसके लिए हम 3 टाइप करते हैं। इंटरनल बोरिंग के लिए हम 4 टाइप करते हैं, और बैक फेस ग्रोविंग होता है तो उसके लिए हम 5 टाइप करते हैं। 6 जब हम इंटरनल थ्रेडिंग होती है ग्रोविंग होती है उसके लिए हम 6 टाइप करते हैं, और फेस ग्रोविंग के लिए हम 7 टाइप करते हैं, और टूल नंबर 8 जो होता है हम एक्सटर्नल थ्रेडिंग के एंड ग्रोविंग के लिए करते हैं। टूल टाइप जो होता है हमारा 8 नंबर वो हम एक्सटर्नल थ्रेडिंग और ग्रोविंग के लिए करते हैं। तो थ्रेडिंग में क्या है बेसिकली कोई किसी टाइप की ऐसी रेडियस नहीं मांगी जाती है, तो इसमें अगर हम टूल टाइप चूज भी नहीं करें 0 रखते हैं तो कोई उसमें इशू आता नहीं है। और ग्रोविंग में बट हमें ग्रोविंग में देना होता है, ग्रोविंग में रेडियस या चैम्फर कॉर्नर्स पे कई बार मांगी होती है। लेटर्स एंड वर्ड्स यूज इन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग में हम जो लेटर्स या वर्ड्स हम यूज करते हैं वो ज़्यादातर हमने इसमें मेंशन करें कि क्या उनका मतलब होता है। तो एफ जो हम वर्ड यूज करते हैं प्रोग्राम में वो फीड रेट के लिए यूज करते हैं। जब भी हमें फीड देनी होती है तो हम एफ वर्ड यूज करते हैं उसमें फीड के लिए। जी जो है प्रिपेरेटरी कमांड होती है, जब भी हमारी कोई मशीन का मोशन होता है कहीं चलना या कोई रेडियस वेडियस बनानी उसके लिए हम जी कोड्स का यूज करते हैं। एच जो होता है हमारा टूल लेंथ के लिए हम यूज करते हैं ऑफसेट में, जो ऑफसेट नंबर होता है उसमें। आई जो है आर्क सेंटर मॉडिफायर है, जब हम एक्स एक्सिस में रेडियस देनी होती है तो हम आई वर्ड यूज करते हैं, और सेम वाई एक्सिस में जब देनी होती है तो हम जे यूज करते हैं। एल जो है रिपीटेशन काउंट के लिए, हम सब प्रोग्राम में जब रिपीटेशन चलाना होता है उसके लिए हम एल वर्ड यूज करते हैं। एम जो मिसलिनियस वर्ड्स होते हैं हमारा, जैसे मशीन में कोई चीज ऑन करना या हमारा जैसे कोई कूलेंट ऑन करना, स्पिंडल ऑन करना, किसी इस टाइप का ऑपरेशन जो होते हैं उसमें हम एम कोड्स यूज करते हैं। एन जो होता है ब्लॉक और सीक्वेंस नंबर होता है कि हम हमारे जितने नंबर टूल चलते हैं उसमें हम सीक्वेंस डालते हैं। जैसे हमारे 4 टूल चल रहे हैं तो 4 में हम N1, N2, N3, N4, N5 5 सीरियल नंबर डालेंगे। वो होता है प्रोग्राम नंबर। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक प्रोग्राम नंबर देना होता है। पी जो है हमारा सब प्रोग्राम में मल्टी टाइप से यूज होता है, जैसा पी का हमारा सब प्रोग्राम में भी हम उसको यूज करते हैं, और हम डुअल टाइम में भी उसको यूज करते हैं जब हम सेकंड मिली सेकंड में यूज करते हैं वर्ड, या फिर हम उसको M99 में भी यूज करते हैं ब्लॉक नंबर के लिए। तो उसके मल्टी यूज होते हैं पी के। क्यू जो होता है हमारा डेप्थ ऑफ कट के लिए यूज करते हैं हम क्यू को। आर रिट्रैक्ट होता है जब हमारा कोई पीस इतना चलना है उसके बाद, जैसे हमारा कोई ड्रिल चलती है उसको हमें 1 mm या 0.5 उसको ऊपर उठाना होता है तो रिट्रैक्शन होता है, उसको उठाना कहते हैं आर। एस जो होता है हमारा स्पिंडल स्पीड के लिए होता है, जब हम एस वर्ड यूज करेंगे तो स्पिंडल स्पीड के लिए करेंगे। टी टूल फंक्शन, या हमारा कोई टूल जो भी चलेगा उसमें, तो टूल के साथ हमें कोई अपना टूल नंबर जो हमारा चलेगा उसको डालना होता है। एक्स जो हमारा एक्स एक्सिस के लिए यूज है, वाई हमारा वाई एक्सिस के लिए, जेड हमारा जेड एक्सिस के लिए। एम कोड्स बेसिकली हमने वो यूज करे ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे कि M00 क्या होता है मशीन स्टॉप के लिए होता है। कई बार हमारी जो मशीन में
कोई शाफ्ट है या कोई हमारा वर्क पीस है, उसको हमारे दोनों तरफ से हमारा ऑपरेशन करना है, फेस करना है, उसके फर्स्ट साइड से भी उसके अपोजिट साइड से भी हमें फेस करना है। तो हम प्रोग्राम में लास्ट में M00 कोड यूज करेंगे, जिससे फर्स्ट सेटअप करने के बाद प्रोग्राम रुक जाएगा। फिर उस पीस को हम पलट के लगा देंगे, तो फिर दूसरी साइड से भी प्रोग्राम हमारा चल जाएगा। और M01 जो हम यूज करते हैं, हम ऑप्शनल स्टॉप के लिए यूज करते हैं। कई बार हम सभी टूलों में, जितने भी हमारे टूल चलते हैं, उनमें लास्ट में हम M01 ऑप्शनल स्टॉप यूज करते हैं। उसके लिए हमें मशीन में बटन भी दबाना होता है M01 का। जब कभी हमें कोई पीस चेक करना होता है कि रफ सही बना रहा है, फिनिश के लिए हमारा मटेरियल कम तो नहीं है या ज़्यादा तो नहीं है, तो उसके लिए हम M01 पे मशीन को रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं वहीं की, और वहीं से वो मशीन फिर चल जाती है। M03 जो है स्पिंडल नॉर्मल रोटेशन जो होती है मशीन की, जो स्पिंडल की रोटेशन होती है हमारी, वो नॉर्मल कोड के लिए हम M03 यूज करते हैं। M04 जो रिवर्स मोशन में यूज करने के लिए स्पिंडल की, M04 यूज करते हैं। M05 स्पिंडल स्टॉप करने के लिए M05 कोड हम यूज करते हैं। M06 हम VMC में यूज करते हैं टूल चेंजिंग के लिए। जब भी हमें टूल चेंज करना होगा तो M06 लगाते हैं हम, फिर उसके बाद जो टूल नंबर हमें चेंज करना है उसका नाम डालते हैं। और M07 जो होता है, वो जैसे हमारे जो कई मशीनों में M07 से कूलेंट ऑन होता है, और कई मशीनों में जो साइड में जेट्स लगे होते हैं वो ऑन होते हैं M07 से। M08 से कूलेंट ऑन होता है, M09 से कूलेंट ऑफ होता है। M19 जो होता है स्पिंडल ओरिएंटेशन होता है, मतलब स्पिंडल को लॉक कर देता है हमारा M19 से। उससे जैसे अगर कोई हमें चक्का चढ़ाना है या हमें कोई स्पिंडल खोलना है, तो उसके लिए M08 M019 हम कोड यूज करते हैं। उससे क्या स्पिंडल लॉक हो जाता है तो खोलने में आसानी होती है। M29 जो होता है रिजिड टैपिंग के लिए हम यूज करते हैं। जब भी टैपिंग साइकिल हमें चलानी होती है तो M29 हमें कोड यूज करना होता है। M30 प्रोग्राम एंड, जब भी हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा हम लास्ट में M30 कोड यूज करेंगे। M35 हम जब यूज करते हैं जब हमारी ATC का पॉट नीचे आ जाता है, हमें ऊपर करना होता है उसको, जैसे बाय चांस कभी नीचे रह जाता है तो उसको ऊपर करने के लिए हम M35 कोड यूज करते हैं। और ऊपर से नीचे लाने के लिए हम M36 यूज करते हैं, जब बाय चांस कभी आता नहीं है तो। M98 सब प्रोग्राम कॉल करने के लिए, जब सब प्रोग्राम हम जब यूज करते हैं जब एक ही पीस में एक ही तरीके की रोटेशन कई बार होती है, एक ही पीस में एक ही तरीके की कटिंग कई बार होती है, तो उसके लिए हम सब प्रोग्राम कॉल करते हैं, जिसमें हम उस रोटेशन को या उस कटिंग पोजीशन को हम डाल देते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसी प्रोग्राम को बार बार चलाती रहेगी। M99 जो है वो सब प्रोग्राम एंड करने के लिए है, कि जब हमने प्रोग्राम को कॉल करा तो प्रोग्राम को हमें एंड करने के लिए M99 कोड यूज करना होता है। जी कोड्स मेनली बहुत टाइप के होते हैं, पर हमने इसमें मेन कोड यूज करे जो ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो G00 जो यूज होता है हमारा रैपिड मोशन के लिए होता है। जब भी हमारी मशीन फ्री पोजीशन में होती है, कोई कटिंग नहीं कर रही होती है, तो हमें उसे G0 में चलाना होता है। G01 जो होता है जब हमारी मशीन किसी कटिंग पोजीशन में होती है या फिर हमारे पीस के पास होती है, तो हमें उसे धीरे धीरे चलाना होता है फीड में। G02 जो हम यूज करते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। जब हमें कोई रेडियस देनी होती है तो हम G02 यूज करते हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है हमारी मशीन तो हम उसको G03 यूज करते हैं। G04 हमारा ड्वेल टाइम के लिए होता है। जब हमें कई बार कोई अगर ड्रिल है, उसमें हमें ड्रिल मारना है और लास्ट में हमें फिनिशिंग चाहिए, तो हम G04 यूज करते हैं ताकि वो थोड़ी देर तक उसमें स्टे करे, उसके बाद निकले। G20 जो है हमारा इंचेस के लिए यूज किया जाता है प्रोग्राम में, जब भी हमें इंचेस में प्रोग्राम बनाने उसके लिए। G21 हमारा MM के लिए यूज करते हैं, जब हमें MM में चलती है हमारी मशीन तो उसके लिए G21 यूज करते हैं। G28 हमारी होम पोजीशन होती है, रिटर्न टू होम पोजीशन, मतलब टरेट की एक होम पोजीशन होती है अपनी, वो वहाँ ही जाके अपना टूल चेंज करता है, तो वो हमारी होम पोजीशन होती है। G40 जो हम यूज करते हैं वो करते हैं हमारे कोई जैसे टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल करने के लिए, जब किसी टाइप का कोई हमारा पीछे कोई रेडियस दी गई हो हमारे टूल्स में, तो उसको क्या है कैंसिल कर देता है।
टूल कटर कंपनसेशन लेफ्ट रेडियस, ये हमारा क्या है, इंटरनल के लिए यूज करते हैं हम G41। जब हमारी इंटरनल हमारी कोई टर्निंग होती है, या हमारे जैसे अगर हम CNC में बोले, CNC में इंटरनल टर्निंग करते हैं हम, उसमें कोई रेडियस बनानी हो, कोई चैम्फर बनाना हो, तो G41 यूज करते हैं, और OD के लिए 42 यूज करते हैं। ऐसे VMC में लेफ्ट साइड के लिए यूज करते हैं और राइट साइड के लिए 42 यूज करते हैं। G43 जो है हमारा टूल लेंथ कंपनसेशन है, मतलब जब भी हमें कोई टूल, जैसे हमारा कोई VMC पे कोई टूल है, उसको हमारा पीस से उठ के दूसरी तरफ काटना है, तो वो वहीं से उठेगा हमारा और वहीं जाके रुकेगा जितनी हम उसमें लेंथ देंगे। अगर हमने 50 mm दिया है हमने जेड में G43 के साथ, तो वो 50 mm ऊपर उठेगा, और फिर दूसरी पोजीशन पे जाना है तो उस पे ही 50 mm की पोजीशन पे ही जाके दूसरी पोजीशन पे जाएगा। तो मतलब जितनी बार भी हमारे टूल को उठ के कहीं दूसरे होल बनाना है, तो उस पे जाने के लिए वो जितना हम उसमें फीड करेंगे उतना ही लेगा। ये भी उन्हीं G कोड्स में से हैं। G54 से लेके 59 तक क्या है, वर्क कोऑर्डिनेट होते हैं। फर्स्ट वर्क पीस या सेकंड वर्क पीस, थर्ड वर्क पीस, फोर्थ वर्क पीस, 5, 6। इसमें क्या है कि जैसे एक ही बेड पे हमारे 2 फिक्सचर लगे हुए हैं, अब एक फिक्सचर का अभी ऑफसेट हमने दे रखा है वर्क कोऑर्डिनेट फर्स्ट में 54 वाले में, G54 में, और हमारा मटेरियल अगर खत्म हो गया है, हमें दूसरा उस पे फिक्सचर पे लगाना है, तो हम G55 वाले कोऑर्डिनेट में हम उसके ऑफसेट दे सकते हैं उसमें, जिससे कि अगर इसका भी मटेरियल खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम G54 वाला कोऑर्डिनेट लगा के वर्क कोऑर्डिनेट प्रोग्राम में दे के ऑटोमेटिकली वो वहीं से चल सकता है। G71 जो है हमारी CNC साइकिल के लिए यूज करते हैं हम, और G72 हमारी फेसिंग साइकिल के लिए यूज करते हैं हम CNC में। G74 हमारी ड्रिलिंग साइकिल के लिए यूज की जाती है CNC में। G75 हमारी ग्रूविंग साइकिल के लिए यूज किया जाता है CNC में। G76 हमारी थ्रेडिंग साइकिल के लिए यूज किया जाता है CNC में। G80 जो हमारी कैन साइकिल के लिए यूज करते हैं हम VMC पे, जब ड्रिलिंग होती है हमारी उस टाइम। G83 जो हमारी जब हमारी पैक ड्रिलिंग होती है उस टाइम पे हम VMC में यूज करते हैं। G84 जो हमारी टैप साइकिल होती है उसको यूज करते हैं VMC पे। G90 हमारी एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं हम G90। G91 हमारी इंक्रीमेंटल में, और G94 होता है हमारे फीड पर मिनट, और G96 हमारी कांस्टेंट सरफेस रहे, सरफेस स्पीड रहे, उसके लिए हम G96 यूज करते हैं। जैसे अभी हमारा कोई पीस है उस पर लोड बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से वो अपनी स्पीड कम ज़्यादा करता है G96 से। G97 हमारी कांस्टेंट RPM रहता है, हमारा कांस्टेंट स्पीड रहेगी उसकी G97 से। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग पीस, इसका मतलब कि हम कैलकुलेट कैसे करें कि हमारे कितने घंटे में कितनी प्रोडक्शन हुई है। तो उसका फॉर्मूला है ये 3600 सेकंड है हमारा, कि एक घंटे में हमारे कितने सेकंड होते हैं। तो हमारे एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट इंटू 60, तो हमारा 3600 सेकंड निकल जाता है एक घंटे का, इंटू डिवाइड बाय साइकिल टाइम प्लस लोडिंग टाइम। हमारा मशीन में साइकिल टाइम कितना आ रहा है प्लस हमारा लोडिंग टाइम कितना आ रहा है, उसको हम ऐड करके इनटू स्पेंडिंग टाइम इन हावर्स ड्यूरिंग ऑपरेटिंग। आपने जितने घंटे की प्रोडक्शन दी है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे 3600 सेकंड बाय 1 मिनट 3 सेकंड आ रहा है एक पीस को बनने में, प्लस 10 सेकंड का उसमें लोडिंग टाइम है हमारा। इन दोनों को कैलकुलेट करके इनटू 5 करेंगे, तो 3600 बाय 73 सेकंड इंटू 5, तो 49.3 आया। 3600 बाय 73 को डिवाइड करके इंटू 5 करा तो 247 पीस हमारे बनेंगे 5 घंटे में। यह हमने एक एजम्पशन ली है कि हम लेट मान के चल रहे हैं कि 5 घंटे की प्रोडक्शन है, ये हमने 5 घंटे में कितनी प्रोडक्शन करी है।